नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में। और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसे लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो और झारखंड में इंडिया के घटक दल आजसू पार्टी ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी और हताशा को दर्शाता है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकप्रिय नेता के साथ लगातार ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। वहीं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कहीं ना कहीं इस तरह का चीज द्विपक्षीय विषय को दर्शाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पारदर्शिता होनी चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपनी जवाबदेही एवं कर्तव्य का निर्वहन भलीभांति करना चाहिए। हताशा दिखता है भारतीय जनता पार्टी का, बेचैनी, सामने हार दिख रही है, राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक तानाशाही की सरकार और कुछ कर भी नहीं सकती है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो भी लोकप्रिय और मजबूत नेता हैं उनके साथ इस तरह का बर्ताव जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ उसकी ही पुनरावृत्ति है। तो जो भी नेता मजबूत हैं और जो उनके शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, वैसे नेताओं पर इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अब ये एक दूरगामी समय में इसको लेकर जरूर बातें और चर्चाएं होंगी, लेकिन जिस रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे आ रहे हैं, जिस रूप से विषय आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दो पक्ष होंगे। एक तो गिरफ्तारी के समय ये सबको लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन एक पारदर्शी रूप से राष्ट्र निर्माण में इन चीज़ों के और पदों के आधार पर पदों की अहमियत कभी भ्रष्टाचार से ऊपर हो जाए तो ऐसा इस पर पूरा देश बहस करेगा कि अहमियत किसकी होनी है। अहमियत में दोनों पर बहस चलेगा और ये अभी एक छोटा बहस से ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये संवैधानिक पदों में रहने वाले लोग अपनी जवाबदेही, अपने कर्तव्य पर भी बात चलेगा और जो आज बात हो रही है कि ऐसे समय में हो गया तो समय पर भी बातें चलेंगी कि किसके लिए कितना समय देना चाहिए और कौन सा समय उपयुक्त होगा। ये बातें चलेंगी भविष्य में। और जमशेदपुर के ज्यादातर निजी स्कूलों में खराब परीक्षा परिणाम आने से अभिभावकों में आक्रोश देखा जा रहा है। ताजा मामला गोलमुरी स्थित केला समाजन स्कूल का है। यहां 11वीं कक्षा के लगभग 80 बच्चे फेल हो गए हैं, जिसे लेकर गुरुवार को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों का गुस्सा फूटा। बच्चों के फेल हो जाने के मामले को लेकर स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने पहले तो स्कूल प्रबंधन से बात कर बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आग्रह किया, परंतु स्कूल प्रबंधन ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। इससे अभिभावक आक्रोशित हो गए और स्कूल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। ये सभी बच्चों को अगले कक्षा में प्रमोट किए जाने की मांग कर रहे थे। अभिभावकों ने बताया कि अगर बच्चों की गलती होती तो 2 से 4 बच्चे फेल होते, एक साथ 70 से 80 बच्चे कैसे फेल हो सकते हैं। इसमें कहीं ना कहीं स्कूल टीचर एवं मैनेजमेंट की गलती है। उनके बच्चे यूकेजी से पढ़ाई करते हुए अब 11वीं में पहुंच गए हैं और हमेशा पास भी हुए हैं। अब अचानक 11वीं कक्षा में कैसे फेल हो गए, ये समझ से परे है। 2 घंटे के बाद पुलिस ने पहुंचकर एसडीओ से फोन पर बात करवाई, जिसके बाद अभिभावकों ने धरना समाप्त किया। कोई सुनवाई नहीं की है। तोड़ने के लिए बड़ी बात करता है। हम बोले अगर बच्चा को टाइफाइड हो गया तो मेरे को भी टाइफाइड हो गया, बच्चा वीक हुआ, फिर भी वो बच्चा अगर बिना ट्यूशन के बिना उसके सब बच्चा हिंदी में पास, इंग्लिश में पास, कॉमर्स में भी पास, खाली उसका इकोनॉमिक्स में 6 नंबर नहीं दे सकता कि साल भर बच्चे को टाइफाइड 2 बार हो गया है। हम यही बात बोले कि बच्चे का रिटेस्ट लीजिए, नहीं मेरे बच्चे को एक चांस दीजिए, अगर नहीं करेगा फिर हम रिपीट करेंगे। वो भी नहीं, मेरे टीचर को टास्क दिया, सुनीता टीचर 60 बच्चा को सबने जिस बच्चा को बोली है कि तुम लोग को रोक नहीं होगी, बच्चा को रोका जा रहा है। जब पूरा मैनेजमेंट लोग नहीं देखा कि एक ही टीचर का नाम क्यों है और इसी के सब्जेक्ट के बच्चे क्यों फेल हुए हैं। टीचर तो कोई फॉल्ट नहीं है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। वो उल्टा मेरे से लड़ रही है, हु इज दिस। हम बोला पेरेंट्स है एक बच्चे का, आप नाम क्यों पूछेंगी? अगर मैं झूठ बोलती, इनसे पूछिए, सुनीता टीचर पूछे, अपना फोन नंबर और लेट किया जाता ब्लैक बोर्ड में जो मेरे से ट्यूशन पढ़ना चाहता है। ये क्या मतलब है? जो पैसा नहीं अफोर्ड करेगा, नहीं ट्यूशन पढ़ाएगा, तुम फेल करोगे इसको बच्चे को।
हमको यही बोलना है कि अभी अगर नहीं सुनोगे तो स्कूल में कोई सुनवाई नहीं होगी। ये लोग सीधा एक ही बात, लोगों को पता है कि बच्चे रिपीट नहीं करें, कौन 2 बार फीस देगा? फीस अभी क्या करेंगे आप लोग? एक चांस दे हम लोग बच्चे को। अगर हमारा बच्चा प्लस 2 में फर्स्ट टाइम नहीं नंबर ला के दिखाता है, मगर ये अगर बच्चे को ये भी लिखित देंगे कि वो टीचर लोग टॉल नहीं करेंगे, बच्चे को मेरा टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि नाम पूछा गया मेरे बच्चे को, नाम मेरा पूछा गया, मेरे बच्चे का पूछा गया है। जब मेरा बच्चा एग्जाम में नहीं बैठा, एब्सेंट 2 टीचर एब्सेंट लिख चुकी है, हिंदी की टीचर, दूसरी टीचर 0 मार्क्स किस बेस पे दे दी है? उसको कौन हक दिया था 0 नंबर देने का? उसको 0 नंबर कौन बोला? हम लोग का यही कहना है कि शुरू से लेके UKG से लेके हमारा बच्चा 11 तक पढ़ा है और सब हर टाइम पास हुआ है। हम लोग का स्कूल में कोविड के टाइम में ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था, एक आदमी को बोलने ऑनलाइन का एग्जाम हो रहा था, बाकी स्कूल में हम लोग को बोले मैम ऑफलाइन लेंगे, आपको लेना होगा। तो हम लोग सब हर टाइम स्कूल के साथ रहे, हमारे जितने पेरेंट्स, जितने स्कूल के बच्चे पेरेंट्स, सब लोग साथ सपोर्ट। अब एक टाइम में हमारे बच्चे लोग का ऐसा खराब हो गया तो उसको प्रमोशन के लिए बच्चे आ रहे हैं, रोक रहे हैं। हम लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि 12th में आप ले लीजिए, फर्स्ट टर्म में खराब हो तो फिर बैक कर दीजिए। सुनीता बच्चा लोग को जान का फीस नहीं देने से ट्यूशन पढ़ाती थी, 2 महीने का ट्यूशन नहीं देने के कारण सुनीता मैडम बच्चे को मेरा फेल किया 4 नंबर के लिए। अब चैलेंज किया है कि अगर तुम देखो कि तुम कैसे पास हो जाता है, 2 महीने तुम ट्यूशन नहीं करेगा, पैसा नहीं देगा, उसके चक्कर में मैडम फेल किया 4 नंबर के लिए। सुनीता मैडम को हटाया जाए। ये बात वहाँ पे हाँ बोले टीचर को बोले हम, क्या बोले टीचर को ये भी बोले हम कि अगर मान लिया जाए 1 साल का तुम फीस तो माफ किए, तो बोले नहीं हमको माफ करने का कोई मतलब इशू नहीं बनता, हम कुछ नहीं मालूम। राइदर विद्यालय किया तो क्यों नहीं करेंगे? ये मैडम पहला मीटिंग में ठीक बोली थी कि 15 स्कूल का हम हेड है, 15 स्कूल में राइदर विद्यालय को छोड़ दिए, क्यों छोड़ेंगे भैया? जमशेदपुर में है वो क्यों छोड़ेंगे? 80 बच्चा फेल हुआ है, यहाँ से 200 बच्चा है, उसमें से 80 बच्चा क्या पढ़ाते हैं? आप गार्जियन का ही खाली है। पुलिस कौन बुलाया था? वहीं राजधानी रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में शुक्रवार को एक मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य रूप से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो उपस्थित थे। उनके समक्ष पूर्व सैनिक शैक्षणिक प्रबंधक एवं कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ में रहे भीम मुंडा ने अपने समर्थकों के साथ आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित पार्टी में शामिल होने वाले लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। सभी नए सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सुदेश महतो ने कहा कि भीम मुंडा के पार्टी में आने से पार्टी को गति मिलेगी और मजबूती के साथ सभी आगे बढ़ेंगे। वहीं पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली भीम मुंडा ने कहा कि झारखंड से जुड़े सपनों को साकार करने के लिए आजसू पार्टी हमेशा कटिबद्ध रही है। इसी कारण से हम सभी का जुड़ाव आजसू पार्टी से हुआ है। पार्टी मुख्यालय में देश की सेवा के उपरांत एक पूर्व सैनिक से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित करने वाले हमारे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज निलय का नेतृत्व करने वाले उसके मुख्य प्रबंधक और पूर्व में कांग्रेस पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य के पदाधिकारी रहे आदरणीय भीम जी का और इनकी पूरी टीम का मैं पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि देश सेवा में बीते क्षण हमेशा इस राज्य सेवा के सार्वजनिक जीवन में भी इनकी चेतना का हिस्सा रहेगा और इनकी एक बड़ी जवाबदेही के ऊपर राज्य के शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनके संगठन में आने से और इनके सहयोगियों के संगठन में आने से पार्टी को गति मिलेगी और शैक्षणिक वातावरण राज्य की चिंता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं पुनः इनके और इनके पूरी टीम को पार्टी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने इसलिए चुना इनको कि हमने भी बहुत जगह हमने देखा, बहुत जगह ऐसा होना है आने के बाद में एक अच्छे लीडर की हमने ज़रूरत थी और अच्छे लीडर की झारखंड का भी ज़रूरत है, ताकि इसीलिए कि झारखंड में जो भी आपका समस्या है, बुनियादी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको जो सपना था वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हम लोग सब मिल के हमारे प्रदेश कुमार जी के नेतृत्व में हम देखते हैं कि आजसू पार्टी झारखंड राज्य को आपके जो सपना है, आपने जो सोचा था कि हमारा झारखंड राज्य अलग होगा और हमें सब चीज़ मिलेगा, हर चीज़ हक होगा, वो चीज़ देने की कोशिश आने वाला समय और अभी भी करेंगे। और हर तरह से इन्होंने खास करके सबसे ज़्यादा हमारा जो गरीबी क्षेत्र है, गांव के हैं,
ये जो शिक्षा की ओर से उनको आगे कृषि की ओर से आगे करेंगे और इनकी जितना भी हमारे जो समाज के झारखंड राज्य में जो भी है आप खनिज पदार्थ से लेकर ये सब सारे ये इनके नज़र में है ताकि यहाँ का लोग हर ही को उनको हक मिले, अधिकार मिले और उनकी जो सपना था वो पूरा करेंगे। यही मेरा कहना है। अजय सरायकेला खरसावां जिले में चोरों का आतंक जारी है। होली और रमजान को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक संपन्न हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि कांड्रा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक सरकारी लाइसेंसी शराब दुकान का ताला तोड़कर पुलिस को अपनी मौजूदगी की अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। चोर विगत एक माह के अंदर एसकेजी कॉलोनी के 3 घरों को और एक स्कूल को अपना निशाना बना चुके हैं। अब तक पुलिस इन चोरी की वारदातों का उद्भेदन करने में नाकाम रही है, जिसका नतीजा शुक्रवार सुबह सामने आया। चोरों ने कांड्रा में एक सरकारी लाइसेंसी शराब दुकान का ताला तोड़कर काफी मात्रा में अंग्रेजी शराब की चोरी कर ली। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। वहीं आबकारी विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कितने की चोरी हुई है इसका आकलन कर मामला दर्ज कराने की कार्रवाई में जुट गई है। चोरी की घटना सामने आई है। अभी सभी लोगों के सामने दुकान को खोलकर ये स्कंद का मदिरा के स्कंद का मिलान किया जा रहा है। उसके बाद फिर पुनः जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही देश भर में मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। उक्त बातें द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने कही। उन्होंने लव जिहाद को लेकर भी हिंदुओं से बड़ी अपील की। वे गुरुवार को समीज पाली पोर स्थित विश्व कल्याण आश्रम में अपने प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प सभी भारतवासी का होना चाहिए। आर्टिकल 30 और 30A को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के केंद्रों में हिंदू बालकों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। काशी के ज्ञानवापी और मथुरा के मंदिर मस्जिद मसले के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर की तरह हमारे पास के पश्चात भी शास्त्रीय प्रमाण हैं। दोनों जगहों पर मौजूद साक्ष्य हिंदू शिल्प और वास्तुकला से परिपूर्ण है। उन्होंने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्त स्वानंद द्वारा गाय को राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया। वहीं होली को लेकर उपजे संशय के सवाल पर उन्होंने कहा कि 24 मार्च को होलिका दहन जरूर है, परंतु ग्रह नक्षत्रों की दशा की वजह से अगले दिन प्रतिपदा और पूर्णिमा नहीं है, अतः लोग 26 को होलिका उत्सव मनाएं। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने देश के हिंदुओं से नकली शंकराचार्यों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने अध्योक्षानंद को लेकर कहा कि वे वास्तव में पुरी के शंकराचार्य नहीं हैं। पुरी के वास्तविक शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती हैं। शंकराचार्य ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि धर्म के प्रति उनकी व्यक्तिगत रुचि है। वो मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, वह गंगा नर्मदा में स्नान करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को संविधान के अनुरूप ही काम करना होता है। राम का मंदिर क्या है? भगवान का दर्शन करके, मंदिर में मूर्ति का दर्शन करके हम अपने मन मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा महोत्सव से जन जन में ये संदेश पहुंचा, और जो विवादित स्थल था जिसके कारण सैकड़ों वर्ष तक दंगे होते रहे, वो एक समस्या हमारे देश की हल हुई है। इसलिए वो राम मंदिर का निर्माण और वहाँ का कार्यक्रम स्वागत के योग्य है। जन्मभूमि तीर्थ न्यास है। राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने ही सारा कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें 11 लोग ट्रस्टी हैं, उनकी लिस्ट आप नेट में देख लीजिए, उन्हीं का कार्यक्रम था। और जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम होता है वहाँ प्रत्येक सरकार का काम है सहायता करना। सरकार को सहायता करनी चाहिए, कोई भी सरकार होगी वहाँ तो वो सहायता करेगी। यही हम अगर 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करेंगे तो झारखंड सरकार की का कर्तव्य होगा कि यहाँ की लाइन ऑफ ऑर्डर सबकी व्यवस्था करें, तो वो सरकार ने किया। वहीं सरायकेला जिले में होली के पूर्व बाजारों में मिलावटी मिठाई एवं अन्य खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में विभिन्न दुकानों में छापेमारी करते हुए खाद्य पदार्थों का सैंपल कलेक्शन किया गया।
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह के नेतृत्व में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की टीम द्वारा खरसावां बाजार में बिक्री किए जा रहे मसाले, तेल, मिठाइयों, नूडल्स, सॉस, चिल्ली चिकन, चिल्ली पनीर में हानिकारक रंगों की मिलावट एवं गुणवत्ता की जांच ऑन द स्पॉट की गई। खाद्य पदार्थों जैसे लड्डू, जलेबी, चिल्ली चिकन में मैटनेल येलो रंग की मिलावट पाई गई, जिसे स्थल पर ही नष्ट करवाया गया, जबकि मसालों में रंगों की मिलावट नहीं पाई गई। ये अभियान लगातार पूरे जिले में चलाया जाएगा। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने कहा कि रंग युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें, क्योंकि कई खाद्य सामग्रियों में हानिकारक रंग मिले होने की संभावना है। पैकेट मसाला तथा पैकेट बेसन का इस्तेमाल करने को कहा गया। इसमें मिलावट की संभावना कम रहती है। दुकानदारों से उन्होंने कहा है कि खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखें। इन 2 दिनों में पूरे सरायकेला ज़िले में जितने प्रतिष्ठान हैं, मिठाई के प्रतिष्ठान हैं या जो मसाला बेच रहे हैं या बेसन है, आटा सामग्री है, इन सभी का हम लोग जांच करेंगे। कोई भी मिलावट पाए जाने पर उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और सभी लोगों से अपील है कि जितना कम से कम रंग वाली मिठाइयों का प्रयोग करें। मसाले भी पैक्ड मसाले लेने का कोशिश करें जिसमें FSSAI का मानक दिया हो, जिसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग अंकित हो जिस डब्बे में। तो कोशिश करें कि ऐसे ही सामान जैसे बेसन है, बेसन को भी पैक्ड बेसन खरीदने की कोशिश करें, पैक्ड मैदा या पैक्ड आटा, जिससे हम कुछ हद तक हम मिलावट से बच सकते हैं। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित बालाजी अखाड़ा प्रांगण में रामनवमी की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अखाड़ा के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। इसमें अखाड़ा का प्रदर्शन एवं झांकी कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। मुसाबनी 1 नंबर पोस्ट ऑफिस ग्राउंड स्थित बालाजी अखाड़ा प्रांगण में गुरुवार की शाम रामनवमी की तैयारी को लेकर बैठक हुई। इसमें सभी सदस्यों ने तैयारी को लेकर अपने अपने विचार रखे। इस दौरान सरकारी गाइडलाइन के तहत रामनवमी को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि आगामी 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। इसमें पूजा अर्चना के साथ साथ विभिन्न तरह के आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की रणनीति बनाई गई। साथ ही शांतिपूर्ण माहौल में अखाड़ा व झांकी संपन्न करवाने निर्णय लिया गया। महत्वपूर्ण बैठक हम लोग बुलाए और इसमें सारे विषयों में चर्चा हुआ कि स्वरूप में हम शांतिपूर्ण रूप से भव्य तरीके से रामनवमी का त्यौहार को किस तरह से मनाएंगे, कैसे अखाड़ा सजावट करेगा, क्या प्रसाद बनेगा, बाबा का क्या तैयारी होगा, कैसे हम लोग पूजा पाठ करेंगे, कैसे हम लोग न्योता देंगे, कैसे लोगों को यहाँ एकत्रित करेंगे, कैसे उनको सुविधा प्राप्त हो, उस के लिए हम लोग बैठक की है। जिसमें आज सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खुशी की बात है, आज हमारे छोटे छोटे भाई, जो नौजवान भाई 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र के, आज वो कमेटी को नया ज्वाइन करके इसको एक ताकत देने का काम कर रहे हैं। बहुत हर्ष और बहुत उल्लास और बहुत शक्ति हम लोग को मिल रहा है कि हमारे छोटे मित्र, छोटे भाई लोग आज इस हम लोग इनको बागडोर देना जा रहे हैं। आयुष जी हैं यहाँ पर, आकाश जी हैं, लोग को हम लोग बागडोर देने जा रहे हैं अखाड़ा का। और चक्रधरपुर प्रखंड के रोबगा गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आए गुड़ासाई के 7 लोग गुरुवार को मूढ़ी घुगनी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जबकि कुछ और लोगों ने यही नाश्ता किया था परंतु उन्हें कुछ नहीं हुआ। सभी बीमार लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार लोगों में युवती और महिलाएं शामिल हैं। बताया जाता है कि महिला और पुरुषों को अलग अलग बैठाकर नाश्ता कराया गया था। इसमें सिर्फ महिलाओं को ही फूड पॉइजनिंग हुआ। जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत गुड़ासाई गांव निवासी ईसा बांकीरा, लक्ष्मी जामुदा, सुकुर मुनि सुरीन, गुरुवारी जामुदा, बालेमा जामुदा, खुशबू मुंडा, सोमवारी सुरीन समेत दर्जनों की संख्या में गांव के लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए रोबगा गांव गए थे, जहां लोगों को मूढ़ी घुगनी का नाश्ता दिया गया। नाश्ता खाने के कुछ देर बाद 7 महिलाएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। उन्हें अचानक उल्टी, गले में खसखस व पेट दर्द शुरू हो गया। इसके बाद सभी को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर नंदू होनहागा ने बताया कि अस्पताल में भर्ती 7 महिलाएं फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं। फूड पॉइजनिंग बासी भोजन करने या अचानक मौसम खराब होने से हो सकता है। इधर सूचना पाकर समाज सेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और बीमार लोगों का हाल चाल जाना। इसके बाद इलाज करने में मदद की। ना ऐसा हो रहा है तो हम तुरंत यहाँ से चल गए, इन लोगों को बुला के ले आए।
आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपका ये लोग का तबीयत खराब हुआ है? आपको ऐसा कैसे लगा कि ये लोग का तबीयत खराब हुआ? आप लोग क्या देखे? उल्टी उल्टी हुआ था ये लोग का? नहीं हुआ था। जब हम आपको कैसे पता लगा कि ये लोग की तबीयत खराब हुआ है? वो हमको फोन करके हमको बताया। आपके साथ और कितने आदमी थे? और कितने कितने लड़के लोग? यहाँ 8 आदमी थे। 8 आदमी ही खाए थे कि और आदमी खाए थे? सब आदमी खाए। सब आदमी खाए थे? सब आदमी। और चक्रधरपुर राखा संतालिया में लोगों ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी चुआड़ विद्रोह के महानायक वीर शहीद रघुनाथ महतो की 286वीं जयंती मनाई। वीर शहीद निर्मल महतो कुड़माली भवन में समाज के लोगों ने शहीद रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वीर शहीद रघुनाथ महतो की विचारधारा पर बुद्धिजीवों एवं समाज सेवियों के द्वारा चर्चा किया गया। सभी ने उनके मुख्य वाणी अपना गांव अपना राज दूर भगाओ अंग्रेजी राज का भी नारा लगाया। समाज के पदाधिकारी ने सरकार से वीर शहीद रघुनाथ महतो की जीवनी पर प्राइमरी शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग रखी। इस मौके पर भाषा विकास परिषद के अध्यक्ष बलराज हिंदवार, आदिवासी कुड़मी समाज के केंद्रीय प्रदेश संगठन सचिव संजीव महतो समेत काफी संख्या में समाज के लोग उपस्थित। शहीद रघुनाथ महतो जी का जन्म हुआ था और वे एक क्रांतिकारी, शुरू में ही उनका विचार जो एक क्रांतिकारी था। उसके पिता थे काशीनाथ महतो और माँ करमी देवी थी। उस समय हमारा देश पराधीन था और अंग्रेज सरकार हम पर जमींदारी मालगुजारी अत्याचार करते थे, जुल्म ढाते थे। उसी के विरोध में उन्होंने आंदोलन छेड़ा और उसका विरोध पुरजोर विरोध किया। जंगल महल में सभी जगह इसके उस जुल्मी अंग्रेज सरकार के विरोध में लोगों को इकट्ठा किया। शुरू में हमारे कुड़मी समाज के लोग एकत्रित हुए, सहयोग दिए। इसके साथ साथ इसके पश्चात अन्य जाति के लोग जो भूमि हो मुंडा इत्यादि जनजातियों ने इनका सहयोग दिया और अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। इनके संगठन में करीब 40,000 लोग थे। इनका हथियार था हमारा घरेलू हथियार थे, तीर धनुष, भाला, कटारी, लाठी डंडे, इस तरह से थे। इनकी लड़ाई की नीति थी। सरायकेला में आध्यात्मिक उत्थान जगन्नाथ मंडली द्वारा दशकों से चली आ रही डोल यात्रा परंपरा का इस वर्ष भी निर्वाह किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने का अवसर मिलेगा। यूं तो यह परंपरा राजघराने की है, परंतु राज्य विलय के पश्चात कई सालों तक ये परंपरा बंद रही और सन 1990 में आध्यात्मिक उत्थान जगन्नाथ मंडली द्वारा इस दौल यात्रा परंपरा को पुनः जीवित किया गया। तब से लेकर आज तक सरायकेला में फागुन पूर्णिमा की शाम को भगवान श्री कृष्ण भक्तों के दरवाजे पर पहुंचकर होली खेलते हैं। आध्यात्मिक उत्थान जगन्नाथ मंडली के संस्थापक ज्योतिलाल साहू स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ मिलकर इस परंपरा को जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी फागुन पूर्णिमा के अवसर पर 24 मार्च को भगवान श्री कृष्ण की दौल यात्रा निकाली जाएगी। शाम 4:45 पर भगवान श्री कृष्ण के अष्टधातु की प्रतिमा को राजमहल परिसर में कंसरी साई स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आगमन कराया जाएगा तथा शाम 5 बजे पूजा अर्चना तथा 56 भोग चढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण को विमान में प्रवेश कराया जाएगा तथा शाम 5:35 में नगर परिक्रमा का शुभारंभ किया जाएगा। ये डोल यात्रा सरायकेला बहुत ऐतिहासिक परंपरा है। ये राजवाड़ा के समय में विरासत में बहुत जोर शोर से होता था, लेकिन झारखंड में ही सरायकेला में बचा हुआ है डोल यात्रा। दोले तु दोलो गोविंदम चापे तु मधुसूदनम रथे तु वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते।
भगवान का दौल विमान पर दर्शन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही अभिलाषा लेके प्रभु भक्तों के द्वार द्वार जाकर अबीर गुलाल खेल के आते हैं और भक्त अपेक्षा कर रहता है कि भगवान कब आएंगे और हम लोग थोड़ा अबीर दे के अपना मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के फैंस है जमशेदपुर के समाज सेवी पप्पू सरदार ने शुक्रवार को सुंदरनगर स्थित चैसियार होम में स्पेशल बच्चों के साथ होली मनाई। उन्होंने जोकर का भेष धरकर इनके साथ जमकर मस्ती की। वहीं राधा कृष्ण की झांकी ने बच्चों को खूब लुभाया। हर वर्ष पप्पू सरदार होली की खुशियां इन खास बच्चों के साथ मनाते हैं। ये वैसे बच्चे हैं जो आमतौर पर अकेले रहते हैं और पर्व त्योहार के मौसम में उन्हें अकेलापन महसूस ना हो, इसे लेकर पप्पू सरदार हर वर्ष इनके साथ इस खास मौके को मनाते हैं। यहाँ पप्पू सरदार ने जोकर का रूप धारण कर चैसियार होम के बच्चों को खूब हंसाया और गुदगुदाया, साथ ही उनके साथ अबीर गुलाल भी खेला। इस दौरान ब्रज की होली के तर्ज पर होली उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें राधा कृष्ण की झांकी आकर्षण का केंद्र थी। सभी स्पेशल बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाए और होली के गीतों पर जमकर थिरके। पप्पू सरदार ने बताया कि ये एक ऐसा मौका है जब हम सब अपने गमों को भुलाकर होली की खुशियां में सरोवर होते हैं। हम लोग चैसियार होम में होली मना रहे हैं। एक अलग ढंग से महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को खुशी हो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण का भी मैंने ये किया है कि लोग आए और राधा कृष्ण भी एक होली खेलते आ रहे हैं। वृंदावन में हर जगह राधा कृष्ण होली खेलते हैं। आज भी हमने कोशिश की कि यहाँ वृंदावन मनाया जाए, इन बच्चों के बीच में खुशी बांटी जाए। और भगवान खुद तो आते नहीं हैं, वो किसी न किसी के रूप में आते हैं। तो आज कृष्ण भगवान और राधा के रूप में आके कम से कम इन बच्चों का दर्द देखे। हो सकता है उनके यहाँ से प्रसाद लेके या कुछ खा के या उनकी सेवा भावना से इन बच्चों में कुछ फ़र्क पड़ जाए। जोकर तो सारा एक संसारी जोकर है। हम लोग जोकर है ही है। जोकर नहीं रहेंगे तो संसार में जीवन जी नहीं सकेंगे। और जो इंसान जोकर रहता है उसका काम होता है हमेशा अपने दर्द को छुपाना और लोगों के दर्द को महसूस करना कि उसके दिल में क्या दर्द है, उसको कैसे हंसाना है। भले उसके अंदर कितना भी जोकर के अंदर में दर्द हो, या तो मेरे अंदर में दर्द होगा या तो हम कोशिश करें कि लोगों को समझा सके कि जोकर का काम है लोगों को हंसाना, लोग हंसे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पहली बार जोकर बना हूं। लोगों को खुशी होगी कि एक इंसान जोकर भी बन सकता है। और जोकर से बड़ा कोई। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।